पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए बड़ी पेशरफ्त। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़। सराय के मुताबिक पंजाब में नया बल्दियाती एक्ट तैयार कर लिया गया। नया एक्ट मंजूरी के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज को भिजवा दिया। हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा इकदाम। खराब इंजन और धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमा और इतवार को ट्रक, बस और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आई थी। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को हदायत जारी कर दी गई। बागदाद के शहर में स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स से 180 रिकॉर्ड किया गया। रावण रोड का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। फजाई आलूदगी की शरह 200 से तजाविज कर गई। स्मोग और बदलते मौसम से बीमारियों में इजाफा। जहरीली फजा से नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत आम हो गई। गले और आंखों की बीमारियां भी बढ़ने लगी। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा कि दौरान सफर शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। स्मॉग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िले इंतजामिया का क्रैकडाउन। तर्जमान के मुताबिक 24 घंटे में 2559 दुकानें, मार्केटों और शॉपिंग मॉल को चेक किया गया। खिलाफवर्जी पर 77 दुकानें बंद और 71 सील की गई। 78,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस सरगर्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन। 24 घंटे में 6 मुकदमात दर्ज। 447 अफराद को 7,25,000 रुपये के जुर्माने कर दिए गए। IG पंजाब का इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। स्मोक में कमी के बायस से ताजिर बिरादरी का लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। सदर अंजुमन ताजरान मुशाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। ताजिरों को दरपेश मसाइल और स्मोक लॉकडाउन के बारे में तबादला ख्याल। स्मोक लॉकडाउन के हवाले से अंजुमन ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर अंजुमन ताजरान मुशाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि कारोबार का पहिया चलेगा तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क में, माशी हवाले से तो यही है, लेकिन माशरती हवाले से बड़ा इस वक्त हम सभी को काम करने की ज़रूरत है। और वो यही है कि हम हमानगी पैदा करें, पूरे पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ अपने ख़यालात का, अपनी चीज़ों का एक दूसरे से डिस्कशन करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात सभी के सामने हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अंदरूनी हालात बिला वजह ख़राब नहीं है, इसमें बैरूनी हाथ मौजूद है। बानी PTI जिस हाल में है इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। इस्लामाबाद में 26 नवंबर की रात को कत्ले आम का दावा करने वाले मरने वालों के लवाहिकीन को ले आए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की घन गरज। कहा कि दुश्मन ताकतें मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। माशरती इस्तेहकाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुआशरे की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मुस्तहिक मसीही खानदानों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला मरियम नवाज की क्रिसमस ग्रांट के लिए मसीही खानदानों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। हल्का PP 159 के 1,200 मसीही खानदानों को ग्रांट मिलेगी। क्रिसमस ग्रांट की मद में 15,000 रुपये फी खानदान पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। महंगाई तजावुज़ात का सदेबा। पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ। अथॉरिटी के क़याम, तैनाती, कवायद और ज़वाबित और मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी दी गई। सर्विसेज अस्पताल में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इफ्तिताह किया। नुमाइंदा आलमी इदारा सेहत बराए पाकिस्तान एलन थॉम, प्रिंसिपल सर्विसेज प्रोफेसर ज़ोहरा खानम भी शरीक हुई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर के जरिए से लाखों मासूम जिंदगियों को महफूज बनाया जाएगा।
मकरूज मुल्क की अशराफिया ने बैंकों से लिए 87 अरब रुपए के कर्जे माफ करा लिए। स्टेट बैंक ने नाम छुपा लिए मगर तादाद बता दी। टैक्स दहिंदा का नाम जाहिर करने पर इसरार। पिछले 38 बरस में 222 अफराद ने 87 अरब रुपए के कर्जे माफ करवाए। कर्ज माफ कराने वालों में सबसे ज्यादा सियासी कदकाठ के लोग शामिल। मौसम सरमा में गैस बहरान आवाम के लिए बन गया कड़ा इम्तिहान। शहर के गुंजानाबाद और मुल्हिका इलाकों में लो प्रेशर और गैस बंदिश की शिकायत में इजाफा। ख्वातीन को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि गैस आती नहीं और LPG महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। उधर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सुबह 6 से 10 और दोपहर 2 से 4 और रात 6 से 10 बजे तक गैस फराहम की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराओं में 3 से 5% इजाफा कर दिया। चेयरमैन मजदा एसोसिएशन मोहम्मद अल्ताफ ने कहा कि एहतजाज की वजह से पहले ही माली नुकसान हुआ, रही सही कसर डीजल की कीमत में इजाफे से निकल गई। मसनूई महंगाई करने वाले ज़िली इंतजामिया के रेडार पर नवंबर में 7,499 मकामात की चेकिंग की गई। 107 दुकानदार गिरफ्तार, 93 मुकदमात दर्ज, 2,165 खिलाफ वर्जियों पर 1 करोड़ 43 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद। मयारी खुराक की फराहमी कमीशन, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर भर में सख्त क्रैकडाउन। 1,973 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग की गई। 11,57,000 के जुर्माने आयद कर दिए। 6 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन को बंद कर दिया। 4 मुकदमात दर्ज हुए। हरबंसपुरा पुलिस ने 2 जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पकड़ लिए। मुजरिमान में नदीम लोधी और बिशारत शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाली मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर शालामार का अमला बनकर दुकानदारों से रकम बटोर रहे थे। दुकानदारों की शिकायत पर एक्शन लिया गया। UC 149 रामगढ़ में मसाइल के अनबार। मोहल्ले में गली नंबर 54 बदहाली का शिकार। सफाई के नाकिस इंतजामात, सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को आगाह किया मगर कोई सुनवाई न हुई। आला हुकाम से मसाइल के हल का मुतालिबा। बड़ी परेशानी होती है, लोग यहाँ से गुजरते हैं, सब टूटी फूटी होती है, ट्रैफिक के लिए मुश्किल होती है, आने जाने वालों के लिए मुश्किल होती है। और दोबारा आके जो है हमारे जो ये हल्के के जो है मेंबर या MP MN उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये इलेक्शन से 2 दिन पहले तोड़ी थी गली, ये बना देंगे अब 2-4 दिन में, लेकिन आज साल होने को है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे घरों में भी पानी भर जाता है बारिश के दौरान। और गली का हाल देख लें आप क्या है। ऐसा लगता है जैसे किसी गांव में, बोसीदा गांव में, मतलब गांव की गलियां भी अच्छी हैं। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और फीस ना दहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, खयाबान फिरदौसी और मुस्तफ़ा टाउन में ऑपरेशन। LDA ने 152 अमलाक सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान की ज़ेरे निगरानी किया गया। मरकजी सेक्रेटेरिएट ऑफिस मरगजार कॉलोनी में खुली कचहरी। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर और सूबाई वजीर फैसल अयूब खोकर ने अवाम के मसाइल सुने। कहा कि अवामी मसाइल का हल और खुली कचहरी का मकसद अवाम से मजबूत रिश्ते की अक्कासी है। क्रशिंग सीजन में FIA शुगर मिल्स की निगरानी करेगी। खुसूसी टीमें तश्कील। डायरेक्टर सरफराज खान विरक ने टीमों को टास्क सौंप दिए। लाहौर जोन की टीमें 3 शुगर मिल्स पर तैनात। टीमें शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार और स्टॉक का रिकॉर्ड जारी रखेंगी। बड़ा एक मुस्तनद अदारा है पाकिस्तान का, और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की क़यादत में इस अदारे ने इसने बड़ी नेकी और इज्जत कमाई है। कई 100 अरब रुपए का जो वैल्यू है, एसेट्स हैं, उनको बचाया है, लाखों जिंदगियां भी बचाई हैं। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में बैनुल-अक़वामी वॉलंटियर डे पर तकरीब। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की खुसूसी शिरकत। कहा कि वज़ीर आला ने इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार हर यूनियन काउंसिल तक फैलाया है। रेस्क्यू के हवाले से पंजाब के मॉडल को पूरे मुल्क में अपनाया गया।
पंजाब का जो मॉडल है ये पूरे पाकिस्तान में अब रेप्लिकेट हो रहा है और इस मॉडल की बात जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि 23 ममालिक यहाँ पर आए, वो यहाँ पर खराजे तहसीन पेश करके गए। जब तक पाकिस्तान के पास आप जैसे वॉलंटियरिज्म का जज्बा रखने वाले नौजवान बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं, पाकिस्तान की नजरियाती असास पर कोई हमला नहीं कामयाब हो सकता। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का एमनियो कॉलेज में ब्लड कैंप का दौरा किया गया। थैलेसीमिया मरीजों के लिए खून का अतिया भी किया। कहा कि 6 माह में आउटसोर्स करने वाले स्कूलों में 2.5 लाख से ज़ायद बच्चों की इनरोलमेंट हुई। स्कूलों के फंड्स भी जल्द ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हमने एनरोलमेंट को वेरीफाई भी करना है। ये पंजाब के लोगों के टैक्सेस के पैसे जिन्होंने स्कूल्स लिए हैं उन्होंने हमसे ऑलरेडी कमिट किया हुआ था कि मिनिमम सैलरी हमने बढ़ाई है, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 70% टीचर्स को सैलरीज मिल चुकी हैं, बट इस हफ्ते हमारी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी वजह से हम ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि कोई गोश्त बचा ना हो, टैक्स पेयर्स के पैसे एफिशिएंटली स्पेंड हो सके। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का अपने तलबा को बेहतरीन अंदाज में सराहने का अज़्म। सुपीरियर कॉलेज वापडा टाउन कैंपस में वेलकम पार्टी का एहतमाम। रुकन पंजाब असम्बली बीबी वडेरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में तलबा ने टेबल्स पेश करके शुरका से खूब दाद वसूल की। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। जल्द शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक ICC का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला। बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। PCB और BCCI अपनी हुकूमतों की गाइडलाइंस के मुताबिक फैसले करके आएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने स्नूकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान के पहले स्नूकर स्टेडियम के तामीराती काम का जायजा लिया। फैसल अयूब खोखर का आलमी वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ को जल्द इनाम नवाजने का ऐलान। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह दोबारा वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब। भारत के राजानेश हनरी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिए गए। नेपाल के पवन घेम्रे और साउथ अफ्रीका के ऑजिक बिटला नायब सदर मुंतखब हो चुके। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कौमी जावलिन यासिर सुल्तान ने दूसरी मरतबा नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। यासिर सुल्तान ने जावलिन के मुकाबले में 78.87 मीटर्स की थ्रो की। कौमी जावलिन ने नेशनल चैंपियनशिप में पाकिस्तान वापडा की नुमाइंदगी की। और DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। कायद-ए-आज़म गेम्स की तैयारियों का जायज़ा लिया। DG तमाम कोचेस को कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। कमेटियां तश्कील। कहा टीमों के तरबीती कैंप्स 5 दिसंबर से शुरू होंगे।